नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला गया का 34वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 2026 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एम स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, खास करके साई सुदर्शन की ओर से, जिन्होंने बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की पहली 3 गेंदों पर तो सम्मान किया और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने अपना हाथ खोला और बैकफुट पंच करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। परंतु बता दूं, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इस पहले ओवर में मात्र 7 रन बटोरने का मौका गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों को दिया। वहीं दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जोश हजलवुड ने आते ही अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन और शुभमन गिल को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका गुजरात के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवरों में तो गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों का काफी धीमा खेल मैदान पर देखने को मिला था, जो अब तक महज 11 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। परंतु दोस्तों, अंततः मैच का तीसरा ओवर गुजरात ने अपने पक्ष में किया, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार का आते ही पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने स्वागत किया और पीछे की ओर कट लगाते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को 2 फील्डरों के बीच भेजते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, देखा जाए तो आज एक बार फिर साई सुदर्शन पावर प्ले में एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए गुजरात के लिए नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके झड़ने के बाद अगले ओवर में फिर साई सुदर्शन ने अपना यही अंदाज बरकरार रखा और इस बार गेंदबाजी पर आए रसिकदार के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर पुल लगाते हुए एक चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में ही साई सुदर्शन ने 5 जोरदार चौके जड़ते हुए अपने इंटेंट को साफ कर दिया था। परंतु मानो जैसे अब तक चल रही साई सुदर्शन की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि सुदर्शन का असली तूफान देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए जोश हजलवुड का आते ही साई सुदर्शन ने भूत बना डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी पटकी हुई गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और इस गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला जड़ दिया। बता दूं, ओवर की पहली 5 गेंदों पर चौका आने के बाद साई सुदर्शन यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर भी अपना हाथ खोला और विकेटकीपर के बाजू से गेंद को भेजते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, जोश हजलवुड का यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 14 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल अब शेष था। इस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस ओवर को भी अपने हित में करते हुए सॉलिड तरीके से पावर प्ले का अंत करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए रसिकदार के खिलाफ सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बिना किसी विकेट गंवाए जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब गुजरात के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसी रफ्तार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था।
और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज मैदान में मौजूद गुजरात के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या का सम्मान करते हुए इस ओवर में मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों अगले ओवर में यानी मैच के 8वें ओवर में जैसे ही रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी आक्रमण पर आए बेहतरीन लय में नजर आ रहे साई सुदर्शन ने उनको अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और महज 33 गेंदों में बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं पहली 3 गेंदों पर साई सुदर्शन की ओर से एक और एक चौका आने के बाद उनके साथ निभा रहे शुभमन गिल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से शेफर्ड के खिलाफ एक और जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं यह ओवर गुजरात के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोरे। दोस्तों भले ही मुकाबला बेंगलुरु में हो रहा था, लेकिन परिस्थितियों को देखा जाए तो पूरी तरीके से अब गुजरात की टीम का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब 8 ओवरों का खेल बीत चुका था और अब तक एक भी विकेट चटकाने में बेंगलुरु सफल नहीं हुआ था। और इसको देख बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। और दोस्तों इसी टेंशन को बढ़ाया मैच के 9वें ओवर में 50 जड़ने वाले साई सुदर्शन ने, जिन्होंने इस बार अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या को छकाया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर एक हाथ से एक जादुई पॉइंट की ओर जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर नीचे बैठकर बल्ले को घसीटते हुए इस बार सीधे 101 मीटर का चमचमाता हुआ अपने नाम किया। दोस्तों साई सुदर्शन का आज अलग ही तूफान बेंगलुरु के इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रहा था, जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर तरफ गेंद को उसके सही अंजाम यानी लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण रन रेट भी 12 के करीब अब गुजरात की टीम का नजर आ रहा था। और दोस्तों इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर साई सुदर्शन का साथ निभा रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना रौद्र रूप अपनाया और बेंगलुरु के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर स्वीप की मदद से आसमानी लेग साइड की ओर जड़ दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को भी गुजरात के हित में कर डाला। परंतु दोस्तों इसी बीच अगला यानी मैच का 12वां ओवर लंबे अंतराल बाद बेंगलुरु के पक्ष में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु रसिक डार की तेज रफ्तार से आई हुई गेंद में इस बार दोनों ही बल्लेबाज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। परंतु दोस्तों साई सुदर्शन कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि जैसे ही रसिक डार का ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में सुदर्शन ने फिर एक बार अपना बल्ला खोला और सुयश शर्मा के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर कवर की ओर एक खूबसूरत शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। लगने लगा पहली गेंद पर आने के चलते एक बार फिर यह ओवर गुजरात के पक्ष में जाएगा, परंतु दोस्तों अंततः गेंदबाजी कर रहे सुयश शर्मा ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को बाउंड्री पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें शुभमन गिल आज बेंगलुरु के खिलाफ 32 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लंबे अंतराल बाद गुजरात का पहला विकेट हासिल होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे T20 के ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर। बता दूं यह ओवर सुयश शर्मा ने पूरी तरीके से अपने हित में किया, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए इस ओवर में मात्र 8 रन बनाने का मौका गुजरात की टीम को दिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भले ही ओवर की तीसरी फुल टॉस गेंद पर साई सुदर्शन ने ऑफ साइड की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो ओवर के अंत होने तक इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट गुजरात की ओर से देखने को नहीं मिला। परंतु दोस्तों मानो जैसे भुवनेश्वर कुमार का यह शांत ओवर गुजरात को राज नहीं आया। जी हां,
क्योंकि पिछले ओवर में धीमा खेल दिखाने के बाद अगले ओवर में नए बल्लेबाज बटलर ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा को काफी बेहतरीन तरीके से अपने पाले में लिया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर क्रीज से पीछे हटते हुए ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका जरा। वहीं इसके बाद पांचवी गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए गुजरात की रणगति को तेज गति से एक बार फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं बता दूं, इस ओवर में साई सुदर्शन ने एक रन बटोरते हुए बेंगलुरु के खिलाफ महज 57 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर डाला। दोस्तों, शुभमन गिल तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन गुजरात की रणगति उसी प्रकार से काफी तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब बटलर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। परंतु दोस्तों, अब आखिरी मात्र 5 ओवरों का खेल गुजरात की टीम के पास बचा हुआ था।